This is day 3. One thing I have realized, the lead code problem are not as easy as they look. Today I pick another problem and few minutes later I was still staring at the screen and to figure out the right approach. And finally I got it accepted. Let's see what are the mistakes I have learned today. Hey hi. So let's discuss this question. भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन था. So let's discuss the shortest path with at most key consecutive identical characters. Right. So हमें दिया है integer n. So you are given an integer n representing the number of nodes in a directed weighted graph, right? 0 to n minus 1 तक उसकी nodes है. So this represent a 2D integer array in the form of edges. Edges में क्या है? ui, vi and wi. ui to vi nodes है, wi is the weight. Now, so this is given a graph, right, in the form of edges. Now, we have also given a string label, and label of I represent the node I is assigned to a node I, right, and an integer k. So these are the thing given. So n दिया है, nodes the number of nodes. एक graph दिया है like this 0 1 2, this type of graph 1 1 3, ये इसका ग्राफ है. नाउ एक लेबल दिया है a b and k दिया है 1, right. Now we have to return the minimum total edge weight of the path from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1 पे जो path है minimum weight वाला वो देना है, such that the concatenation of the label, for example a a b, जो भी लेवल का concatenation होगा कुछ भी बन सकता है, ए ए बी या ए बी, राइट. दो ही बात है इसमें तो. Concatenation of the labels of the nodes along with the path at contain at most k consecutive identical character. At most k होने चाहिए, राइट. सो इसमें k 1 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सो ए बी ही होगा, 8 से b this. So answer is 3. Now इस केस में like 0 to 1 2 1 1 and here 3. इसमें k जो है वो 2 है, स्ट्रिंग जो है ए ए बी है. सो एक बात ये हो सकता है ए ए बी, एक बात ये हो सकता है ए बी. तो ए बी बोथ आर वैलिड बिकॉज के 2 है तो कंसेक्यूटिव दो तो हो ही सकते हैं, राइट. बट मिनिमम डिस्टेंस किसका है, मिनिमम वेट किसका है, इसका. तो आंसर इज 2, राइट. लाओ हम n इक्वल टू 3 लेते हैं. 0 टू 1 1 से 2, दोनों में 1 1 है. ए ए ए बट के इज 2. सो ए इज द ओनली पाथ जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट. दैट इज -1. ओके. सो शॉर्टेस्ट पाथ, राइट. सो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं, सो यूज डाइस्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है. सो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वी यूज डाइस्ट्रास algo. But here there are some conditions like k or something. So with some condition, तो इसको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कुछ वे से सॉल्व किया है, which I can show you the solution. Okay, so I will show you my solutions and what mistake I have done while implementing the question. So as you saw, we used डाइस्टरा एल्गोरिदम बिकॉज जो ग्राफ था उसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है विद सम कंस्ट्रेंट, राइट. सो आई यूज डाइस्टरा एल्गोरिदम. सो हाउ आई इम्प्लीमेंटेड इट, लाइक सबसे पहले मैंने एक ग्राफ लिया. सो आई सॉ यू द इनपुट्स, राइट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट सॉल्यूशन विच आई ट्राइड, राइट. सो हमें कुछ इस तरह के एजेस दी हुई हैं, राइट. सो अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया. तो लाइक दिस एजेस दी हुई हैं. तो 0 to 1 पे हमें मिल रहा है विद वेट 1, 1 से 2 पे हमें 1 मिल रहा है, 0 से 2 पे हमें 3 मिल रहा है. सो आई क्रिएटेड अ ग्राफ मैप टाइप थिंग. सो जो कि हमारा इंट है और वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट
आई क्रिएटेड दैट, उस पर मैंने एक ग्राफ बनाया, राइट. देन मैंने एक नोट्स ले लिया जो कि हमारा डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, तो सारा डिस्टेंस मैंने इंट मैक्स रख दिया हर एक नोड का, राइट. मैंने जो 0th नोड है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने 0 1 रख दिया. 0 1 मीन्स कि डिस्टेंस इज़ 0, 0 से हमारा 0 तो 0 ही होगा, ठीक है. n- तक हम मिनिमम निकालेंगे. सो दिस इज़ द कंडीशन. सो हमें मैक्स 1 रखना है, राइट. सो मैक्स हमें जो कंटिन्यूस एलिमेंट है, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, वो हमें एक ही होना चाहिए. लाइक ए बी है तो हमारा सिर्फ ए बी ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. और भी क्वेश्चंस में हमारे कंसेक्यूटिव्स एट मोस्ट के होने चाहिए, राइट. सो दिस आई एम टेकिंग एज कंसेक्यूटिव काउंट. तो यहाँ पे हमारा 0 पे 1 ही होगा, राइट. इनिशियल काउंट मैंने 0 पे पुश करा. आई हैव टेकन इनिशियली क्यू. आई विल गिव यू द रीजन सम इम्प्रूवमेंट्स कि मैंने क्या गलतियाँ की, राइट. सो अब यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगाया जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती. आई विल टेक द टॉप एलिमेंट एंड रिमूव दैट फ्रॉम द क्यू. फिर मैं उस टॉप एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आई टेकन एज 0 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उस टॉप एलिमेंट का मैं नेबर्स फाइंड आउट करूँगा, राइट. दिस आई हैव टेकन जस्ट फॉर द माई डिबगिंग पार्ट, सो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. सो नाउ कंडीशन लगाई मैंने कि अगर जो करंट नोड है, लाइक फॉर एग्जांपल द करंट नोड इज़ 0, सो 0 का जो हमारा 0 का जो डिस्टेंस है, लाइक करंट डिस्टेंस दैट इज़ 0 से जो हमारा नेबर का सेकंड है, दैट मीन्स कि इफ़ आई शो यू द डिस्टेंस, लाइक 0 से 1 में हमारा 1 डिस्टेंस है, उन दोनों का सम, लाइक इफ़ यू नो डायरेक्शन यू हैव टू यू नो दैट, अगर हम उन दोनों का सम जो जिस नोड पे हम जंप कर रहे हैं उससे कम है, सो वी हैव टू स्विच. दिस इज़ नॉर्मल डायरेक्शन. बट हमें एक कंडीशन और लगानी थी कि अगर वो लेवल अनइक्वल है देन द काउंट विल रीसेट टू 1, अगर वो अनइक्वल है. अदरवाइज इट हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 1. अगर वो इंक्रीज नोट, अगर वो इक्वल है, लाइक दिस इज़ एन और कंडीशन, अगर वो इक्वल है तो के से कम है, सो we have to go forward and like add the shortest part distance to the the next node जो दूसरी पे हम लोग जंप कर रहे हैं उसके लिए. अदरवाइज वी हैव टू स्किप. सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट. फिर हम उस नोड को हम पुश कर देते हैं क्यू में एंड द लूप गोज एंड ऑन. एट द एंड जो लास्ट नोड पे डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, दैट आई रिटर्न. सो यूजिंग दिस सॉल्यूशन एट फर्स्ट ऐसा हुआ था कि माई 998 केसेस विल रन एंड कुछ केसेस रह गए थे दैट आई एम नॉट एबल टू. सो देन आई read about it and found another solution. So now the thing is जो हमें स्टेट लेके चलनी है, लाइक ईच स्टेट इज़ अ डिफरेंट स्टेट, राइट. कि इफ़ लेट्स से सो ईच स्टेट इज़ अ डिफरेंट स्टेट. तो अगर हम ऐसे समझें कि ए बी है, ए बी है और ये वाला नोड ए बी पे भी पहुंच सकता है, राइट. कि लाइक ग्राफ इज लाइक दिस. एक पाथ ऐसा भी हो सकता है, एक पाथ ऐसा भी हो सकता है, लाइक एक ही बी पे हो सकता है कि 4 ए होने के बाद बी पे आए, और हो सकता है 2 ए होने के बाद बी पे आए. तो इधर जो काउंट होगा, फॉर एग्जांपल द सम इज़ 10, like minimum path, but the count is 4. but इधर क्या है, let's say the thing is कि count is 2 but the sum is 12, sum of the path is 12 thing. so हमें दोनों केसेस कंसिडर करना है. so हमारी जो स्टेट हो जाएगी, स्टेट विल बी पाथ सम, स्टेट विल बी पाथ सम एंड काउंट. सो हमें ये पूरा स्टेट लेके चलना होगा, राइट. तो ये मेरी गलती थी. पिछली बार मैंने सिर्फ
पाथ सम को लेके चला था एंड काउंट स्टेट लेके नहीं चला था, दैट्स द थिंग. तो नाउ द आवर वेक्टर विल बिकम दिस, कि डिस्टेंस हमें कैसे लेके चलना होगा, एक सम और एक काउंट उसकी कितने कंजिक्यूटिव थे एट द एंड. सो ऐसे लेके चलना है. द ग्राफ इज सेम, जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया, द स्टेट हमने ली, राइट. नाउ हमने इनिशियलाइज करा जीरो पे हमारा, दैट इज फर्स्ट वन, कि ज़ीरो पे तो हमारा एक ही रहेगा ना, तो दैट इज़ हमने इनिशियलाइज करा. नाउ हमने एक क्यू ली जिसमें हमने ट्यूपल डाला. ट्यूपल मीन्स जैसे पेयर होता है वैसे एक ट्यूपल होता है, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स डाल सकते हैं, 3 डेटा, 3 डेटा, 3 डेटा टाइप डाल सकते हैं, राइट. सो मैंने लिया लॉन्ग लॉन्ग इंट वाई दिस, सो इट्स लाइक first one is int, first one is for distance, second one is for the node and third one is the count, like ऐसे लेके चलते हैं हम लोग. So now we push like for the 0th value it's 0 distance, 0 value and 1 is the count, right. Same हमने डाइस्ट्रा लगाई, while loop हमने fetch किया and pop किया. Here like why we are doing this, अगर हम let's say same point पे a b, right, a b. so इधर अगर आता है हमारा 10 4 एंड इधर आता है हमारा 24, राइट. अगर फॉर एग्जांपल बोथ कम्स फ्रॉम डिफरेंट पाथ, अब हमें पता है कि इस 10 4 स्टेट के लिए 10 इज़ द मिनिमम, सो वी शुड नॉट रेंडर द 20. सो अगर डिस्टेंस अनइक्वल हुआ तो वी विल कंटिन्यू, वी विल जस्ट इग्नोर दिस, राइट. सो सेम उसके नेबर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग काउंट निकालेंगे एंड वी विल चेक कि नेक्स्ट वाले से उसका डिस्टेंस कम है कि नहीं. इफ़ डिस्टेंस कम है वी विल पुश इनटू दैट और उसका डिस्टेंस हम लोग सेव कर लेंगे. एंड एट द एंड जितने भी डिस्टेंस पे वो पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल कितने भी कंटिन्यूस लास्ट ए हो या कितने भी कंटिन्यूस एलिमेंट हो, वो सारे हम लोग n-1 के लिए जो लास्ट हमारा नोड है उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे आंसर एंड वी विल रिटर्न द आंसर, राइट. नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे मुझे मिला टाइम लिमिट एक्सीड वाई. सो बेसिकली द मिस्टेक वॉज कि हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू इज़ used in Dijkstra to optimize the result. So this is the last submission which is passed, where I have used priority queue in the triplet in a reverse order, so that the shortest element will be at the top, the rest will be same. So ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे लिए हार्ड था, आई स्पेंड सम टाइम, तो दैट्स व्हाट आई लर्न इन दिस क्वेश्चन अबाउट द डाइस्ट्रा एल्गोरिथम. आई रिवाइज्ड द डाइस्ट्रा एल्गोरिथम एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. Thank you watching till here. Please like and subscribe. Have a nice day.